अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर रही चुपचाप माँ मैं गार्डन चली जाऊं? नहीं कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ यहाँ पे। ये बैठ यहाँ पे चुपचाप। माँ देखो ना ये। अरे माँ एक बार देखो तो, देखो ये क्या है? पागल है क्या? शोक सभा में तो मोबाइल पे मुझे रील बता रही है। चुपचाप बैठो। अरे देखो, जिनको आप मरा हुआ समझ रहे हो ना, देखो वो किसी और के साथ है, फोटो उनकी। अब तो कुछ और बोली ना तो देखना। देख तो लो एक बार। अरे मम्मा देखो, एक मिनट। देखो सेम है, जिसको आप मरा हुआ समझ रही है ना, वो जिंदा है। उन्होंने आज फोटो अपलोड की है इंस्टा पे। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ हाँ। लल्ला बताओ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुम दोनों भाई बहन ने। हाँ, क्या कमाल का खेल खेला है हमारे साथ। आज तक मैंने सुना था कि इंसान और मौसम बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। आज तो देख भी लिया, एक नजर इसमें भी घुमाओ युग। इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? आज तक तुमने ना जाने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। धोखेबाज, फरेबी, कातिल। अब अपनी बहन के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या नाम दोगे तुम इसे? मक्कार, गद्दार, फरेबी, बोलो क्या नाम देना चाहोगे? चुप! आज तू सुनेगा और मैं बोलूंगा। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझ लो कि बाजी पलट गई। बाजी हार गए हो तुम। आज के बाद तुम इस परिवार को चूना नहीं लगा सकोगे। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है कि आज तक तुम और तुम्हारी बहन हमें बेवकूफ बनाते रहे। ये देखिए, आंखें खुल गई तुम लोगों की, जो और कुछ देखना बाकी है। जिस शगुन के मर्डर के इल्जाम में तुम लोग मुझे जेल भेजना चाहते थे, मुझे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहते थे, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछड़े उड़ा रही है।
मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन अब क्या करें, धोखे की भी एक शख्सियत होती है, वो हमेशा किसी अपने से ही मिलती है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये शगुन तुमसे कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो तुझसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, उसे बस तेरे पैसों से प्यार था। जैसे उसे मौका मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल पड़ी हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। औरतों का दिल समुद्र की तरह गहरा होता है, उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। अभी तक तो सिर्फ एक तस्वीर और ये लड़का सामने आया है, बहुत जल्द पूरा चिट्टा पिट्टा सब कुछ सामने आ जाएगा। हाय हाय, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये लड़की देखो हमारे साथ क्या क्या छल कर रही है। देख तेरी बहन कैसे अपने आशिक के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है, और यहाँ हम उसके ऊपर फोन चढ़ा रहे हैं। बेचारे भाई साहब हमेशा सही कहते हैं। छी छी। अब तक तुम मेरी नव्या पे इल्जाम लगाते रहे, अब अपनी बहन के बारे में क्या बोलोगे? क्या सजा दें हम तुम दोनों को? बस कीजिए। एक इंसान किस हद तक गिर सकता है आज आप लोगों ने मुझे साबित कर दिया। और आप कितना झूठ बोलेंगे? अरे भगवान से डरिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरी ताई को गिराने के लिए आपकी और नव्या की साजिश है ये। कैसे इंसान हो तुम? हाँ? इतने बड़े सच को झुठला रहे हो। और खबरदार, नव्या को अगर बीच में लाए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। योगी कहने दो कनिका, खुदगर्ज लोग ऐसे ही होते हैं, भरोसे के आड़ में करीब आते हैं और बिना आग लगाए लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को राख कर डालते हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी जीजा, आप कैसे इनकी झूठी बातों में आ सकते हो? झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये तुम्हारी बहन इस आदमी के साथ क्या कर रही है? है जवाब? ये कमबख्त फोन क्यों नहीं उठा रहा? मार दिया क्या ये? पापा ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे परेशान क्यों? क्या बात? परेशान होने वाली बात है पापा, मतलब ये फोटो कहाँ से आई? बेटा मत किसी, मुझे सच जानना है, आपने शगुन को मारा है या नहीं? अपने सर की कसम पापा, सच बताइए पापा, आपने क्या किया? बेटा, तेरा बाप मजबूर है लेकिन खूनी नहीं है। इस शगुन की हरकतों से मैं परेशान हो चुका था। मैं उसे मार डालना चाहता था, लेकिन उसे किडनैप किया और रेल की पटरी पे बांध दिया। और जैसे ही नजदीक आती हुई ट्रेन की मैंने आवाज सुनी, मेरे अंदर का इंसान जाग उठा और ये गुनाह मुझसे नहीं हो पाया। फिर क्या? मैंने उसे पटरी के उस ओर फेंक दिया। मतलब आपने उसे नहीं मारा ना? वो खुद ब खुद मर गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पर जितना मैं शगुन को जानता हूं ना, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। मतलब हो सकता है पापा कि वो फोटो उसकी ही हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? अब आपको पता है, इंसान की लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट उसके अपने होते हैं, उसकी फैमिली होती है पापा। मुझे तो इतने टाइम बाद मेरी फैमिली मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो खो नहीं सकती पापा। फिक्र मत करो,
तुम बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा, ठीक है? क्या बात है, अभी अभी जो कहानी आपने नव्या को सुनाई है उस पर वो विश्वास कर सकती है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब कि आपके खाने के दांत और दिखाने के और, इसलिए सच बोलिए। सही समझा तुमने मुझे, वो शगुनी है। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर लगता है वो इस दुनिया में अमृत पी के आई है, कमबख्त मरती ही नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अगर वो शुभ और शगुन एक दूसरे से मिले तो हमारा पूरा भांडा फूट जाएगा। आपको समझ में आता है? इसलिए कुछ करिए। मिलने दो उन्हें, जो हो रहा है होने दो। भाई साहब, आपको हंसी आ रही है, यहाँ रिलैक्स होकर बैठे हैं। अरे ये कुछ करने का टाइम है, कुछ करिए। जैसे मैंने कहा, जो हो रहा है होने दो। भाई साहब, आप कब से इतने मूर्ख हो गए हैं? अरे अपने फितूर से बाहर निकलिए। अगर वो चुड़ैल इस घर में आ गई ना, तो आपको क्या लगता है उस चुड़ैल के रहते हुए शुभ इतनी आसानी से नव्या को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा और नव्या सारी प्रॉपर्टी लाकर आपके कदमों में डाल देगी? अपना मुंह बंद रखो। भाई साहब! अगर तुम अच्छा कुछ नहीं बोल सकती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, अपनी तशरीफ यहाँ से लेके जाओ, चलो आउट। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।